जनों की मृत्यु को देखा है, वे ही संपत्ति के ऊपर लड़ रहे हैं, तो क्या वह अमर होके आए हैं? क्या वे बूढ़े होके ही मरेंगे? क्या उन्हें संक्रमण नहीं हो सकता है? इस समय तो इतनी विकट परिस्थिति है कि कौन कब चल देगा कोई ठिकाना नहीं है। हुकुम भया कोई रहन न पावे, मलुकदास जी कहते, ऊपर से हुकुम हो जाए 1 मिनट ठहरने नहीं दिया जाएगा। ऐसी अत्यंत विकट परिस्थिति बनी हुई है। जड़ से प्रेम है, चेतन से प्रेम नहीं है। और जड़ से प्रेम के कारण ही उसको पीड़ा है। ये जो संस्कृति का चक्र है, जन्म मृत्यु की पीड़ा है, ये अनित्य शरीर संसार से जड़ से प्रेम करने का ही दुष्परिणाम है। और जब तक इससे प्रेम बना रहेगा तब तक संस्कृति का चक्र समाप्त होने वाला नहीं है। केवल और केवल भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए, और कोई प्रेम करने योग्य नहीं है। क्योंकि प्रीति की जो रीति है उसको श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। अब प्रश्न उठा कि प्रेम की रीति कौन जानता है? बहुत ध्यान से सुने। जो प्रेम को ही जाने, जो प्रेम को ही माने, और जो प्रेम को ही गिने, और कुछ न जाने, न कुछ माने, न कुछ गिने, वो प्रेम करना जानता है। और ऐसे तो केवल और केवल श्री ठाकुर जी हैं, श्री रामकृष्ण ही हैं। प्रेम को ही जानते हैं, प्रेम को ही मानते हैं, और कोई दूसरा नहीं। यही प्रेम का नाता रखते हैं। आप लोग लौकिक नातों को मानते हैं, जानते हैं, क्योंकि उनमें आप ने भगवान ने आपको उन नातों में फंसा रखा है। भाई गृहस्थ के तो नाते रिश्तेदारी का निर्वाह करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? समधी का नाता कितना बड़ा होता, समधी का नाता। उधर बैठो, उधर लोगों को देखने में परेशानी हो रही है। समधी का नाता, समधी जानते ना? बेटी वाले का बाप और बेटा वाले का बाप, तो उनको समधी कहा जाता है। जैसे जनक जी समधी हैं, दशरथ जी समधी, सम समधी देखे हम आजू, इसको समधी कहते हैं। तो लोक में, लोक व्यवहार में समधी का नाता बहुत श्रेष्ठ होता है। यहाँ की तो पता नहीं है, आपको पता होगी। उधर बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेषकर लड़के वाले लोग, क्योंकि लड़की वाला तो अब आजकल तो लड़की के घर में ही खाने लग गए। पहले तो लड़की के गांव का पानी नहीं पीते थे, गांव का पानी नहीं पीते थे लोग लड़की के। घर का खाने की बात तो दूर रही, गांव का पानी, किसी विशेष अवसर पर वहां जाना होता था तो देहली पर फल फिलाई, मिठाई और कुछ भेंट द्रव्य रख करके तब देहरी के भीतर पैर, पानी तो फिर भी नहीं पीते थे पुराने लोग, बेटी का पानी नहीं पीते।
अब तो वो मर्यादा नहीं रही। तो बेटी के बाप वो भी समधी है, लेकिन उसको तो वहाँ कुछ खाना पीना ही नहीं। लेकिन बेटा का जो बाप है वो यदि अपने बेटे की ससुराल जा रहा है तो लोग कहते कि अरे भैया आजकल तो बड़े चमकने चमकने से दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है, बढ़िया कपड़ा लत्ता पहन रखे हैं। बोले हम समधियानों करवे जा रहे। क्या समधियानों? माने हम समधी के यहाँ जा रहे हैं। अब वहाँ पता नहीं कितना घी दूध और कितनी मलाई और कितना बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाने को मिलेंगे। गरीब से गरीब व्यक्ति भी समधी के आने पर और उसका विशेष आदर करता है। यहाँ तक कि परम रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने भी अपनी व्यास वाणी में इस तरह की एक बात लिखी है। समधी आए घर में तो उनको प्रेम से बिठा रहो, इनको सिलवट नियारे। हरिराम व्यास जी ने वाणी में कहा है सिलवट, बड़ा बनना है, मगोड़ी बनना है तो सिल ठंडाई घुट रही है उनके लिए। और साधु आ गए तो दे चून चना को, चना का गेहूं का चून दे दो इनको, बेझर का आटा दे दो। क्यों? बोले हरे रामा हरे कृष्णा करके फोरत कान हमारे। हरिराम व्यास जी ने लिखा है और कहा है ऐसे विमुखन को जम सदा कड़ोरत हारे। साधुओं से प्रेम नहीं है, समधी से प्रेम है। समधी अच्छे लगते, साधु अच्छे नहीं लगते। अरे भाई राशि तो दोनों की एक ही है, समधी की भी राशि वही है और साधु की राशि भी वही है। तो साधु से प्रेम करना चाहिए। साधु से प्रेम करोगे तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। और साधु से प्रेम नहीं, समधी से प्रेम है। ऐसा एक पद व्यास जी ने अपनी वाणी में लिखा है। समधी से प्रेम बहुत होता है। और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण का खास समधी है। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जाम्बवती के गर्भ से उत्पन्न सांब के साथ दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह हुआ है। दुर्योधन बेटी वाला है और भगवान श्री कृष्ण बेटा वाले हैं। इसलिए जो 56 भोग बनवाए थे उसने, दुर्योधन ने, वो ऐसे थोड़ी बनवाए थे। बोले भैया तुम पांडवों की तो रिश्तेदारी अब दूर की हो गई, हमारी तुम्हारी तो बहुत निकट की हो गई। हस्तिनापुर में महाभारत ग्रंथ के अनुसार सबसे अधिक सजा धजा सुंदर महल था दुशासन का। दुशासन का महल सबसे सुंदर था, बहुत सुंदर महल था। पूरे हस्तिनापुर में सबसे सुंदर महल था उसका। किसी किसी को आदत होती खूब सजावट की, शान शौकत की। दुशासन इसी प्रकृति का था। तो दुशासन के महल में भगवान श्री कृष्ण को रुकने की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि सबसे वीवीआईपी निवास स्थान दुशासन का महल ही माना गया था। और अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य व्यंजन ठाकुर जी के लिए तैयार किए गए। और उसने कहा कि मैं आपका समधी हूँ, आप मेरे समधी हो। दूत तो पांडवों के बन के आए, ठीक है, दूत की जगह पर दूत हो, पर वस्तुता तो मेरे समधी हो और तुम्हारा न्योता है। ठाकुर जी ने कह दिया भोजन 2 स्थितियों में होता है। भोजन के लिए या तो हमारे भीतर भूख हो, भूखा व्यक्ति कहीं भी कैसे भी आदर से अनादर से तिरस्कार से कैसे भी मिल जाए, प्राण बचाने हैं तो खा लेगा। तो या तो मैं भूखा हो तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूं, तो मेरे भीतर तो भूख नहीं है और तेरे भीतर प्रेम नहीं है, केवल रिश्तेदारी का हवाला दे रहा है। तेरे भीतर प्रेम नहीं है और मेरे भीतर
भूख नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोई व्यक्ति बहुत भारी आफत का मारा है, विपत्ति से ग्रसित है और मारा मारा भटक रहा है, कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति भी अपने मन में सोचता कि चलो जहाँ कहीं मिले, जैसा मिले, क्योंकि ये भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो जैसा मिले जहाँ कहीं मिले उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो भगवान बोले ऐसी कोई विपत्ति भी हमारे ऊपर न चापद गता वयम, महाभारत में लिखा है, हम आपत्ति विपत्ति में भी नहीं है। फिर अब बता तेरे यहाँ भोजन कैसे स्वीकार करें। मैं तेरे यहाँ के उन व्यंजनों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि तेरे भीतर प्रेम नहीं, मेरे भीतर भूख नहीं, और मेरे ऊपर कोई विपत्ति भी नहीं है, मैं क्यों स्वीकार करूं। कितने अपमान का अनुभव हुआ होगा दुर्योधन को। अहंकारी व्यक्ति को अपमान का अनुभव बहुत ज्यादा होता है, बहुत भारी अपमान का अनुभव हुआ उसको। तो वहां तो ठाकुर जी ने कह दिया हमको भूख नहीं है, और जैसे ही दुर्योधन की सभा से निकले और महात्मा विदुर की कुटिया पर पहुंचे, तो भक्त का स्मरण होते ही ठाकुर जी को भूख लग आई। तो विदुरानी के छिलका ठाकुर जी ने पाए। विदुरानी के छिलका ही नहीं पाए, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। अलोनिया साग, किसका? ये बढ़िया वाला साग नहीं कि आलू परवल और टमाटर और भिंडी और मूली, ये सब कुछ नहीं, कुछ था ही नहीं वहाँ। बथुआ, आज भी विदुर कुटी बिजनौर के पास विदुर कुटी है, हम लोग दर्शन करके आए, 2 बार होके आए हैं। तो आज भी वहाँ 12 मास ही बथुआ होता है। कहते ठाकुर जी ने पाया था, बड़ा बड़ा बथुआ होता है, 12 मास होता है। और कहते ठाकुर जी ने पा करके कुल्ला उल्ला किया था, तो उसी के बीज कहीं पड़ गए, वो बथुआ आज तक होता है। तो उस बथुआ को खोंट करके विदुर जी ने, गंगा जी तो वहाँ बहती ही हैं, गंगा जल में धो करके और एक मिट्टी की हंडी में उसको उबाला। पात्र भी नहीं था, मिट्टी के बर्तन में उसको उबाल करके, नमक भी नहीं था, छोंक बघार की बात तो कोसों दूर चली गई, नमक भी नहीं था। तो अलोनिया बथुआ का साग मिट्टी की हंडी में गंगा जल में उबाल करके ठाकुर जी के सामने केला के पत्ता पर रखा। और जब श्री ठाकुर जी पाने लगे तो विदुर जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे, विदुरानी रोने लगी। द्वारकाधीश प्रभु हैं, माता देव की रोहिणी कितने प्रेम से परोस करके जिमाती हैं। 16,108 रानी पटरानी कितने प्रेम से इनको जिमाती हैं। और आज वह द्वारकाधीश प्रभु हमारे प्रिय अतिथि बने हैं, और उन प्रिय अतिथि को हम ये अलोनिया साग, ये बथुआ निस्वाद, इसको हम भगवान को खिला रहे हैं। तो भगवान ने पूछा कि विदुर जी आप रो क्यों रहे हैं? और काकी तू काय को रो रही है? तो काकी तो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाई। विदुर जी ने कहा कि प्रभु ये निस्वाद अलोनिया बथुआ आपके योग्य नहीं है। तो भगवान ने कहा कि विदुर जी हम सत्य कह रहे हैं, हमें कृष्णावतार में जैसा स्वाद तुम्हारे इस अलोनिया बथुआ में आया है, ऐसा स्वाद मुझे आज तक कहीं नहीं आया। ऐसा प्रेम का आदर करने वाला, ऐसा प्रेम का आस्वादन करने वाला भगवान के अतिरिक्त कौन है? तो
कहते हैं सारे नातों को ठाकुर जी किनारे रख देते हैं और एक प्रेम का नाता स्वीकार करते हैं। समधी का नाता कितना बड़ा है, किनारे रख दिया, और विदुर जी के प्रेम के नाते को भगवान ने स्वीकार किया। क्या दशरथ जी का कम प्रेम था? दशरथ जी का प्रेम भी विशुद्धतम प्रेम है, विशुद्ध नहीं विशुद्धतम। ऐसा प्रेम, ओ हो क्या कहना, कोई उपमा नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है। वो कहते, इसको कहते रागानुगा भक्ति, इसी को रागानुगा कहा गया है। सुत विषयक तव पदरति हो, भगवान मान के प्रेम नहीं, आप मेरे बेटा हो, बस इस भाव से मेरा आपसे प्रेम हो। भले ही मुझे कोई मूढ़ ही क्यों न कहे, मोहि किन मूढ़ कहो किन को है, भले ही मुझे कोई मूढ़ क्यों न कहे, पर मेरा आपसे प्रेम हो। मेरे प्राण मेरा जीवन तुम्हारे अधीन हो। और केवल कहा नहीं, करके दिखाया। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बंदऊ अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहर्यु, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहर्यु। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, जुगल जी महाराज, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दशरथ जी को अपने धर्म को, सत्य को, अपनी प्रतिज्ञा को, सबको किनारे करके कहना चाहिए कि कहीं तू मरे चाहे जिए, मैं राम जी को वनवास नहीं दे सकता, ये तुम्हारे वरदान में कभी पूरे नहीं कर सकता। क्योंकि वरदान स्वीकृत कर देने का मतलब है राम जी से दूर हो जाना। राम जी चले जाएंगे वन को, राम जी से वियोग हो जाना। तो जो मूर्तिमान धर्म विग्रह श्री राम जी हैं, उनसे वियोग हो जाए, ऐसे धर्म को लेकर हम क्या करेंगे जो राम जी हमारे पास न रहें। अरे धर्म तो वही श्रेष्ठ है जिससे राम जी हमारे निकट हों, और राम जी हमसे दूर चले जाएं, काहे बात का धर्म। लेकिन इसके बाद भी दशरथ जी ने कैकेयी को दिए हुए वरदानों को स्वीकार किया। और राम जी के वनवास की स्वीकृति भी स्वीकार की। बहुत ध्यान से सुने, यद्यपि एक बार भी अपनी वाणी से नहीं कहा दशरथ जी ने कि राम जी वन चले जाओ, स्पष्ट एक बार भी नहीं कहा। रोते रहे, बेहोश हो गए, और यहां तक वाल्मीकि रामायण में उन्होंने कह दिया कि भव राजा निगृह्य माम, मुझे कारागार में डाल दो, राजा बन जाओ, यहां तक कह दिया। क्योंकि कारागार में डालने से क्या होगा कि महाराज की तो कोई कमी नहीं है, महाराज का सत्य तो अपने स्थान पर है, पर राष्ट्र का हित, प्रजा का हित,
और राजा के रुख का विचार करके राम जी ने उचित निर्णय लिया और दशरथ जी को जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गए। यहाँ तक कह दिया। राम जी ने कहा, पिताजी इस आदर्श की स्थापना के लिए हमारा अवतरण नहीं हुआ कि हम ईंट पत्थर के लिए, वैभव के लिए, चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी के लिए अपने पिताजी को जेल में डाल दें, इसलिए हमारा अवतरण नहीं हुआ। अब यहाँ एक विचित्र बात है, क्या दशरथ जी का प्रेम कम है? यदि कम होता तो गोस्वामी जी क्यों कहते सत्य प्रेम जे ही राम पद। राम जी के चरणों में दशरथ जी का सत्य प्रेम है। और गोस्वामी जी की किसी पंक्ति की बात छोड़ दो, दोहा चौपाई छंद सोरठा की बात छोड़ दो, गोस्वामी जी के किसी भी कृति के एक अक्षर पर, एक शब्द पर भी संदेह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये गोष्ठेश्वर बाबा विराजमान हैं विश्वनाथ जी। सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर शिव ने ग्रंथ प्रमाण किया, हस्ताक्षरित ग्रंथ है मानस जी। इसमें जो कुछ है वह सत्य है, शिव है और सुंदर है। इस भोले बाबा के, विश्वनाथ जी के हस्ताक्षर हैं। फिर दशरथ जी ने स्वीकार क्यों किया? बहुत प्यारी बात, और शायद आपको लगेगा कि हमने पहले कभी सुनी नहीं ये बात, हो सकता सुनी भी होगी, पर मेरे मन में भगवत कृपा से ये बात आती है, आई है कि इसमें दशरथ जी के प्रेम की न्यूनता नहीं है। प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति के लिए ही दशरथ जी ने वरदान देना स्वीकार किया। राम जी का अपने पिता के प्रति प्रेम सिद्ध तभी होगा जब वे राज्याभिषेक को ठुकरा करके वनवासी हो जाएंगे। और मैं राम जी से कितना प्रेम करता हूं ये भी सिद्ध तभी होगा जब राम जी वन चले जाएंगे। और दशरथ जी ने कहा है कि वे वन चले गए और ये प्राण नहीं छूटे तो मुझसे बड़ा पापी कौन है, मैं बहुत दुखी हूं। और जब सुमंत्र जी आए और उन्होंने कहा कि अब श्री राम जी नहीं आएंगे, तब राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहर रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। राम राम कह करके उन्होंने अपने प्राणों का विसर्जन किया। तो दशरथ जी का प्रेम कम नहीं है, राम जी का भी प्रेम कम नहीं है। यहां वाल्मीकि रामायण में भैया जी दशरथ जी ने प्राण त्यागे, इसके लिए वाल्मीकि जी लिखते हैं जहु प्राणम उदार दर्शनः, उदार दर्शन, उदार दर्शन। वो उदार दर्शन किसका है? राम जी का है। तो टीकाकार वहां लिख रहे हैं कि दशरथ जी के मरण काल में साक्षात श्री रघुनाथ जी सामने खड़े, उदार दर्शन प्रभु खड़े हैं। अरे जो भक्त वांछा कल्पतरु अपने किसी भी भक्त के, नाम मात्र के भक्त की इच्छा को अधूरा नहीं छोड़ते, वो अपने पिता की इच्छा को, जिनसे इतना प्रेम है, और वो मृत्यु के क्षण में अपने प्रभु की याद करें और प्रभु उपस्थित न होवें, ये संभव नहीं है। श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए और राम जी का दर्शन करते करते नेत्र मार्ग से उनके प्राण गए हैं, दर्शन करते करते प्राण गए। राव गयो सुरधाम। बहुत से लोग कहते हैं सुरधाम क्यों गए?
मरते समय भगवान का दर्शन भी हो रहा है और अयोध्यापुरी में शरीर पूरा हो रहा है। अवध तजे तनु नहीं संसारा, मम धामदा पुरी सुख राशि, यही है ना, भगवान के धाम को देने वाली पुरी है अयोध्यापुरी। मोक्षपुरियों में सबसे पहली अयोध्या, सप्तपुरियां हैं जो मोक्ष देने वाली, उनमें अयोध्या मथुरा माया पहले नंबर की पुरी है अयोध्या जी। और 6 बार राम नाम ले रहे हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। कितनी बार हो गए? 6 बार। तनु परिहर रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। ये 6 चक्रों का भेदन हो गया। मूलाधार चक्र से लेके सहस्रार चक्र तक राम, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, सारे चक्रों का भेदन होते होते एकदम मुक्त हो गए दशरथ जी, मुक्त हो गए हैं। महान योगी जिस गति से सुषुम्ना मार्ग से उनके प्राणों का उत्क्रमण होता है और जिनके लिए वेद भगवान कहते नस पुनरावर्तते, नसर पुनरावर्तते, वो लौटकर संसार में नहीं आता, उस गति से महान योगियों की तरह, महान प्रेमियों की तरह दशरथ जी ने भगवान नामोच्चारण पूर्वक प्रेरणा का त्याग किया है। विचार करने की बात है। बेटे के बहाने से नारायण नाम लेने वाला अजामिल जैसा महापापी वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है, तो श्री राम जी का दर्शन करते हुए राम जी का नाम लेने वाले परम पवित्र जीवन वाले दशरथ जी महाराज, वेदो दशरथो नृपहा, और ऐसे दशरथ जी महाराज प्राण त्यागें और उनको सदगति न होवे, ये संगत नहीं है। अब हम क्या कहें, बड़ी पीड़ा होती कई बार। एक महानुभाव ने पत्रिका में छाप दिया, राम नाम लेने से कभी मुक्ति नहीं होती है। राम जी के बाप ने, राम जी के पिताजी ने 6 बार राम कह के प्राण त्यागे, कहाँ मुक्ति हुई? राव गए सुरधाम। ये महानुभाव ने लेख लिखा। उस लेख को लेकर के श्री हरिचरण दास जी महाराज हमारे महाराज जी के पास, भक्तमाली जी के पास आए। वृंदावन की ही एक पत्रिका से लेख छपा था। लेकिन महाराज जी तो ऐसे अगाध समुद्र थे कि उनमें कभी क्षोभ होता ही नहीं, समुद्र के समान गंभीर थे। महाराज जी बोले, हरिचरण दास जी महाराज, हम लोग राम राम इसलिए लेते नहीं कि मोक्ष हो जाए, सुरधाम चले जाएं, कि बैकुंठ चले जाएं, कि साके चले जाएं। हमें तो ठाकुर जी से प्रेम है, मोक्ष होए, जिसको मोक्ष चाहिए होए वो करे। हमको मोक्ष न चाहिए, न भोग चाहिए, हमें तो केवल भगवान के पवित्र नाम की स्मृति चाहिए। इसलिए नारद जी का वचन है भक्ति सूत्र में, बादो नावलंब्या, झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। जिनके मन में दुराग्रह है, रामकृष्ण नारायण के प्रति भेद बुद्धि है, तुम्हारे हमारे कहने से जाएगी नहीं, भजन का समय नष्ट हो जाएगा और अपराध ऊपर से बनेंगे। इसलिए ऐसी पत्रिकाओं को पढ़ना नहीं चाहिए, उनका प्रचार नहीं करना चाहिए। जितना विरोध करोगे उतना अधिक प्रचार होगा। राम राम करो। पर हम निवेदन कर रहे हैं कि राव गयो सुरधाम। दशरथ जी सुरधाम क्यों गए? प्रश्न है कि नहीं? इसलिए दशरथ जी सुरधाम गए क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी,
मैं पुष्य नक्षत्र में अपने पुत्र का राज्याभिषेक होते हुए दर्शन करना चाहता हूँ। तो राम जी ने विचार किया कि मेरे पिताजी के माताजी को दिए हुए 2 वरदानों को सत्य करके उसकी पूर्ति तो हो गई, लेकिन पिताजी ने जो सत्य लोगों के सामने कहा था कि मैं पुष्य नक्षत्र में अपने पुत्र श्री राम जी का, ज्येष्ठ पुत्र का अभिषेक देखना चाहता हूँ, वो अभी तो हुआ ही नहीं। तो जब तक पिताजी मेरे राज्याभिषेक का दर्शन न कर लेंगे पुष्य नक्षत्र में और मुझे अपना मंगल में आशीर्वाद नहीं दे लेंगे, तब तक वो साकेत कैसे प्रयाण करेंगे। इसलिए जैसे हम यहाँ से, मान लो हम यहाँ से अयोध्या जी जा रहे हैं, वृंदावन से अयोध्या जी जा रहे हैं, ध्यान से सुने, यहाँ से अयोध्या जी हम जा रहे हैं, तो हमने अपने मन में विचार किया कि अरे भाई अयोध्या जाना ही है, तो हम थोड़ा ऐसे जाते हैं। कैसे? बोले हम यहाँ से पहले प्रयाग चले जाते हैं। यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? प्रयाग चले जाते हैं। और प्रयाग ही क्यों जाएंगे? यहाँ से हम जाएंगे पहले ओरछा जाएंगे, थोड़ा घूम के चले जाएंगे, और ओरछा से फिर हम सीधे चित्रकूट चले जाएंगे, और चित्रकूट से फिर प्रयाग आ जाएंगे, और प्रयाग से अयोध्या जी आ जाएंगे। तो अब हमें जाना कहाँ है? हमें जाना तो अयोध्या जी है, लेकिन हम यहाँ से चले हैं तो एक दिन ओरछा में रुक गए, एक दिन चित्रकूट में रुक गए, एक दिन प्रयाग में रुक गए, तो को रुकना रुकना माना जाएगा? वो रुकना रुकना नहीं माना जाएगा। अब देखो, देवताओं के 12 दिन और मनुष्यों के 12 वर्ष बराबर हैं। देवताओं का 1 वर्ष का दिन होता है। कितना होता है? 1 वर्ष का 1 दिन होता है। हम लोगों का 1 साल और देवताओं का 1 दिन। तो 14 वर्ष का मतलब कितना हुआ? 14 दिन। तो राम जी बोले भाई आपकी मित्रता देवराज इंद्र से है, और इंद्र भी रावण के अत्याचारों से बड़े दुखी हैं, तब 14 दिन आनंद से थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए अपने मित्र के पास सुरधाम में। और जब 14 दिन के बाद जैसे ही रावण वध हुआ है, तो देवराज इंद्र के साथ दशरथ जी आए हैं और उन्होंने श्री राम जी का दर्शन किया है, राम जी की स्तुति की, राम जी ने चरणों में प्रणाम किया है। और फिर जब देवता राज्याभिषेक के समय अयोध्या में आए हैं, तो दशरथ जी वहाँ दर्शन करके राम जी के राज्याभिषेक का फिर दशरथ जी नित्य साकेत को उन्होंने प्रस्थान किया है। इसमें कौन सा वज्रपात पड़ा? इसलिए राव गयो सुरधाम, क्योंकि अपने पिता के संकल्प की पूर्ति भगवान करना चाहते हैं कि उनकी इच्छा रह गई कि हम राज्याभिषेक दर्शन करके जाएं, तो दर्शन करके तब वो गए। तो दशरथ जी के प्रेम में कहीं से कोई न्यूनता नहीं है, कोई कोर कसर नहीं है। दशरथ जी विशुद्धतम श्री राम प्रेमी हैं, और भगवान श्री राम भी अपने पिता से खूब प्रेम करते हैं। लेकिन वही श्री राम जब वनवास के प्रसंग में पंचवटी पधारे, तो पंचवटी में गृधराज जटायु का दर्शन किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार तो भगवान बोले, लक्ष्मण ये जनस्थान है, राक्षसों का बड़ा उपद्रव है यहाँ, हमें ये कोई राक्षस ही समझ में आता है, ये विशालकाय, वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है, ये पर्वताकार गृध्र लगता है, इतने बड़े गिद्ध तो होते नहीं, लगता है ये कोई राक्षस ही है।
लक्ष्मण जी तो इशारे ही उनके लिए काफ़ी, लक्ष्मण जी तो तुरंत धनुष की ओर देखने लग जाते हैं। तब तक उस गृद्ध ने कहा, वत्स रामभद्र आपका मंगल हो। मैं आपके पूज्य पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ का मित्र हूँ। गृद्धराज जटायु मेरा नाम है। तुम्हारे यहाँ आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता है। धर्मतया मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्योंकि मित्र का पिता भी पिता के तुल्य होता है। महाराज जी, राम जी ने मस्तक रखकर चरणों में प्रणाम किया। आजकल लोग अपने पिता को भी जैसे प्रणाम करना चाहिए वैसे प्रणाम नहीं करते, पर राम जी ने गृद्ध को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी से आंखों में आंसू भर के राम जी ने कहा कि लक्ष्मण देखो, हमारे दैव कितना अनुकूल है। हमें अपने पितृवियोग का अनुभव हो रहा था कि पिताजी की छाया हमारे सिर से उठ गई, पर दैव हमारे कितने अनुकूल है। जनस्थान में भी हमें परम वात्सल्य मय पिता गृद्धराज जटायु जी की प्राप्ति हो गई। आज हमें लगा कि हमें पिताजी मिल गए, फिर से पिताजी मिल गए। और जैसे कोई सत्पुत्र अपने पूज्य पिता का आदर करे, वैसा ही आदर राम जी ने गृद्ध का किया, जटायु का किया। और धन्य है जटायु भी, धन्य जटायु समको नाही। जटायु जी ने भी राम जी को बेटा ही माना। हाँ, रावण जब हरण करके ले जा रहा था प्रतिबिंब सीता का, तब जटायु जी ने क्या कहा, सीते पुत्री करसी जनित्रासा, यही है ना, है क्या? हाँ, बेटी कहा सीता को। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिन चक्रवर्ती महाराज ने प्रेम को निभाने में अपने शरीर को तिनके के समान त्याग कर त्रिभुवन में अचल कीर्ति स्थापित कर दी, उन पिता से भी अधिक प्रेम का निर्वाह श्री राम जी ने गृद्धराज जटायु के साथ किया। अब बताओ, ऐसा प्रेम का निर्वाह करने वाला और कौन है? जानत प्रीति रीति रघुराई। हमने संतों से सुना है कि दशरथ जी और जटायु जी की मित्रता बड़ी अद्भुत मित्रता थी। इस मित्रता का आधार था, एक बार वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, महाराज, शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने वाले हैं, और जब शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन करते हैं तो सारी धरती पर अकाल पड़ता है। केवल एक क्षेत्र में नहीं, सारी धरती पर अकाल पड़ता है, और वो भी 12 वर्ष का अकाल पड़ता है। 12 वर्ष तक पानी की बूंद नहीं गिरती है। हाहाकार मच जाता है, महामारी फैल जाती है। तो आपके पूर्वजों के काल में तो ऐसा समय कभी आया नहीं, पर आपके काल में ये समय आने वाला है। शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने वाले हैं, और जब किसी राजा के राज्य में भयंकर देवी आपदाएं आती हैं
तो प्रजा का तो पाप है ही है, राजा का भी पाप है। प्रजा में यही बात होगी कि पहले के राजाओं के काल में तो कभी इतना दुख नहीं हुआ, पता नहीं कैसा अधर्मी राजा गद्दी पर बैठा है, तो 12 साल का काल पड़ गया। तो गुरुजी बताओ कोई उपाय। राजन ये तो ग्रह दशा है, ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च। ग्रह राज्य देते हैं, ग्रह राज्य हर लेते हैं। ये सारा जगत ही ग्रहाधीन है, ऐसा ज्योतिष के विद्वान लोग कहते हैं। ग्रहों का प्रभाव होता है, भगवान ने बनाए तो प्रभाव को नहीं होगा। एक बार हमने सुना कि शंकर जी के पास शनि महाराज पहुँचे, बोले हमारी महादशा आपकी राशि पर आने वाली है। तो शंकर जी ने कहा कितने साल के लिए आती है आपकी महादशा? सब जानते फिर भी पूछा उन्होंने। बोले वैसे सामान्य दशा तो ढैया 7.5 ढाई साल की या 7.5 साल की आती है, और जो महादशा आती है वो 19 वर्ष की आती है। तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी बिना आज्ञा के तो हम आपके ऊपर आ नहीं सकते हैं। आप आज्ञा, क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ और आपने ही हमको बनाया है। शंकर जी ने कहा ठीक है आ जाओ। कब से दशा शुरू हो? बोले कल से दशा शुरू होगी। शंकर जी तो समाधि लगा के बैठ गए। वो का ढैया और का 7.5 और का 19 वर्ष। 100 साल से पहले तो उनकी समाधि कभी खुलती नहीं। बेचारे शनि आए और चले गए, कई बार आए वो कई बार चले गए। तो क्या करें बेचारे, शंकर जी का क्या बिगाड़ें। शंकर जी के नेत्र खुले, शनि ग्रह आए, लंबी दंडौत किए। शंकर जी ने कहो समय पूरा हुआ? अरे बोले महाराज कितने समय पूरे हो गए। तो सुनते हैं कि आपकी दशा जो है जिस पर आती उसको कुछ न कुछ उथल पुथल करती है, पर हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं। शनि ग्रह ने कहा सरकार क्षमा करना, और कुछ नहीं तो आंख तो बंद हमने करवा ही दिया आपकी 100 साल के लिए। एक बार श्री हनुमान जी के पास शनि ग्रह आए, बोले आपके जन्मांग के अनुसार आपके ऊपर हमारी महादशा शुरू होने वाली है। कुछ न कुछ शनि की दशा में उपद्रव तो होता ही है। उपद्रव होता तो कई बार दिमाग खराब हो जाता, लोग इधर से उधर भागने दौड़ने लग जाते हैं, स्थान छूट जाता है, कई समस्याएं आती हैं। ग्रहों के कारण ही ये सब होता है। तो आते ना, कभी सिर पे चल रहे हैं, फिर छाती पे आ गए, फिर पेट पे आ गए, ग्रह आते हैं, फिर पैर पे आके फिर चले जाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि फिर आपकी दशा आएगी तो कुछ गड़बड़। बोले हाँ बुद्धि खराब होती है, फिर हो सकता है राम जी की सेवा छूट जाए। अब तो भगवान हनुमान जी बहुत घबरा गए, राम जी की सेवा छूट जाएगी तो ये तो बहुत अनर्थ की बात है। राम जी की सेवा नहीं छूटनी चाहिए, चाहे जितनी ग्रह दशा आवे, राम जी की सेवा तो न छूटे। तो बोले ऐसा करो, राम जी तो अभी विश्राम में है, राजभोग के बाद शनि महाराज आए हैं, तो पहले इनसे ही राम राम कर लें हम। बोले अच्छा हम तैयार हैं, आ जा। तो शनि महाराज मस्तक पर आए, हनुमान जी ने उठा करके विशाल पर्वत को आकाश में उछाला, धड़ाम से अपने माथे पर पटका। तो वज्रतुल्य शरीर उनका, तो कुछ होना नहीं, सब चूर चूर हो गया। पत्थर जैसे इतना बड़ा पहाड़ मस्तक पर गिरा, सोई इतने महीना इतने दिन तक सिर पे रहेंगे, उतना कहाँ, वो तो 1 मिनट में सिर से उतर के छाती पे आ गए। बोले कहाँ हो इस समय? अरे बोले महाराज पहाड़ पटक रहे, ऊपर छाती पर हैं। फिर दूसरा पहाड़ उठाया, फिर छाती पर पटका। ऐसे जहाँ जहाँ जिस अंग में जाएं, बड़े बड़े विशाल पर्वत को उठा करके हनुमान जी पटकें। अब पैर पर आ गए, तो जैसे ही पैर पाए तो फिर हनुमान जी ने उठा करके विशाल पहाड़ चरण पे अपना पटका। सोई चरण से भागने लगे निकल के। वो ढैया 7.5 थी, क्या चले महाराज, घंटा 1.5 घंटे में शनि निकल के बाहर भागने लगे। तो भागते हुए शनि की हनुमान जी ने चोटी पकड़ ली। बोले ऐसे भागने नहीं देंगे, तुम्हारी दशा तो
पूरे शरीर पर घूमते हो, घूम लिए, काम तो तुम्हारा पूरा हो गया, अब हमको कुछ दे के जाओ, ऐसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। तो बोले महाराज हम अपना दिन तुमको दे देते हैं, शनिवार के दिन जो तुम्हारा सुगंधित तेल से अभिषेक करेगा, चोला चढ़ाएगा, और चना और गुड़, ये और सुन लो, चना और शुद्ध गुड़, भुना हुआ चना और गुड़ का भोग अर्पित करेगा, नारियल अर्पित करेगा, उसके ऊपर मेरी ग्रह दशाजन्य पीड़ा नहीं उसके जीवन में आवेगी। ये दे करके तब शनि को छोड़। वो हनुमान जी तो हनुमान जी ठहरे। हनुमान जी ने ये बता दिया कि जैसी हम सेवा करते हैं, ऐसा कोई समर्पित भाव से हरि गुरु संतों की सेवा करने लग जाए तो उसके ऊपर किसी ग्रह की दशा नहीं आएगी। लेकिन जैसे हनुमान जी सेवा करते हैं, ऐसी सेवा तो हनुमान जी से ही बन सकती, दूसरा कौन करेगा। तो ग्रह दशा तो आती है। वशिष्ठ जी ने हाथ खड़े कर दिए, बोले अब आप तो सब जगह जाते आते हैं, शनि ग्रह से वार्तालाप करें तो संभव है, हमें तो कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये योग दुर्निवार है, इस तो आएगा ही। बोले गुरुदेव आपका आशीर्वाद तो है ना कि हम समाधान के लिए जाएं। हाँ आशीर्वाद तो पूरा है। गुरु वशिष्ठ जी ने मंगलाशासन किया और आपने अपने योग बल से एक दिव्य रथ प्रकट किया, और उस रथ पर विराजमान होकर के चक्रवर्ती महाराज दशरथ सूर्यमंडल का भेदन करते हुए, सब बहुत ऊपर में शनिश्चर ग्रह की स्थिति है, शनि ग्रह के निकट पहुंच गए और अपने धनुष की प्रत्यंचा को टंकारते हुए श्री दशरथ जी, ये पद्म पुराण की कथा है, हम गढ़ी हुई कथा नहीं बोल रहे, कपोल कल्पित नहीं बोल रहे, पद्म पुराण में है ये चरित्र। ऊपर पहुंच गए, धनुष को टंकारा और कहा कि या तो अपने निर्णय को वापस लो, रोहिणी नक्षत्र का भेदन मत करो, नहीं तो हमसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। शनिश्चर ग्रह बड़ी जोर से हंसे, नेत्र तो उनके नीचे रहते हैं। अधो दृष्टे नमस्तेस्तु, नीचे की ओर दृष्टि रहती है। दशरथ जी अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे, लेकिन शनि ग्रह के मंडल में जितने अस्त्र शस्त्र जाते वो सब भस्म हो जाते। लेकिन दशरथ जी का पराक्रम कितना था, फिर भी दशरथ जी घबराए नहीं बिल्कुल भी, युद्ध करते ही रहे। अब दशरथ जी ने विचार किया कि अब तो ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो जैसे ही उन्होंने ब्रह्मास्त्र उठाया तो तीनों लोकों में हलचल मच गई, तो शनि ग्रह का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। शनि ग्रह तो शनि ग्रह ठहरे। महाराज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें उसके पहले ही उन्होंने अपनी दृष्टि ऐसे उठाई, उठा करके जैसे ही रथ की ओर देखा तो शनि महाराज की दृष्टि पड़ते ही घोड़े सारथी के सहित सारा रथ जल करके भस्म हो गया। अब आकाश से गिरने लगे श्री दशरथ जी महाराज, और उसी समय आकाश गमन कर रहे थे श्री गृद्धराज जटायु जी। जटायु जी ने देखा कि ये वैवस्वत मनु के वंश का वंशधर, सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट, महान पराक्रमी चक्रवर्ती महाराज दशरथ, यदि इनको न बचाया गया तो इनके प्राण चले जाएंगे। तब सहसा उन्होंने गिरते हुए दशरथ जी को अपनी पीठ पर बिठा लिया और पीठ पर बिठा करके कहा कि हे महाराज, आपके पराक्रम को धन्य है। ऐसा पराक्रम इस ब्रह्मांड में बड़े बड़े देवता दैत्य असुर कोई नहीं दिखा सकते, क्योंकि शनि ग्रह से टक्कर कोई नहीं ले सकता, लेकिन आपने पराक्रम दिखाया है। पर मेरी आपको सलाह है। सलाह क्या है? वो सलाह ये है कि देवताओं से जोर जबरदस्ती से काम नहीं लेना चाहिए। इनको भगवान ने बनाया है, इनमें शक्ति सामर्थ्य है, इनकी स्तुति प्रार्थना करके ही इनकी अनुकूलता प्राप्त करनी चाहिए।
तो इनकी स्तुति प्रार्थना करके अनुकूलता प्राप्त करो। तो आपने युद्ध करके तो देख लिया, अब एक बार शनि ग्रह की स्तुति करके भी देख लो।